से विराग अनुराग लाल कृष्ण के सखानुज मीत सब करू सरसा। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री हरिप्रिया असीम सौभाग्य से युक्त भगवती वसुंधरा रत्नगर्भा और पावन स्वरूपा हैं। स्वागत है आप सभी का एक अद्भुत यात्रा में, जहां परंपरा, इतिहास और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। आज हम आपको ले चलेंगे श्री चक्र चरितम की रहस्यमयी गाथा में, जहां कृष्ण लीला की मधुर ध्वनि, श्रद्धा की गूंज और पूर्वजों की अमर विरासत जीवंत हो उठती है। यह कथा न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि आत्मा की उस पुकार का अनुसरण भी है जो समय की सीमाओं से परे है। तो आइए इस दिव्य कथा में डूबें और उस अलौकिक अनुभव का हिस्सा बने जो अनंत काल से श्रद्धालुओं को प्रेरित करता आ रहा है। इनका अंक कभी संत, सती, ज्ञानी, योगी और वीरों से रिक्त नहीं रहा है। कभी जीव स्वयं भक्ति रस की परिपाक अवस्था में इनको आह्लाद प्रदान करता है, तो कभी इनके अभाव में प्रभुकारक पुरुषों को भेजकर अथवा अपने स्वजन परिकर में से किसी को भेजकर जन साधारण जीवों का कल्याण और देवी वसुधा की गोद को विभूषित करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें आह्लादित करने के लिए स्वयं भी नर रूप धारण कर पधारते रहते हैं। ऐसे ही एक कारक पुरुष के जीवन चरित्र के अंकित करने के लोभ को संवरण न कर पाने से, जैसे शफरी मछली समुद्र की थाह लेने दौड़ पड़ती है, नन्हा शिशु आकाश कुसुम पाने को हाथ बढ़ा देता है और मक्षिका अनंत गगन को नाप लेने की ललक से अपने नन्हे पंख फैलाकर उड़ती है, ठीक उसी प्रकार यह कृष्ण जिह्वा लेखनी भी अपनी लघु सामर्थ्य को विस्मृत कर उन्हीं महापुरुष का चरणाश्रय लेकर श्वेत पथ पर दौड़ पड़ी है। पश्चिमी वाहिनी भगवती भागीरथी के तट पर त्रिभुवन गुरु जीवाचार्य भगवान विश्वनाथ की मोक्षदायिनी पुरी वाराणसी जिले के अंतर्गत चंदौली तहसील में मुगल सराय कलकत्ता लाइन पर सकलडीहा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर पर स्थित भेलहटा गांव है। यहाँ भृगुगोत्रीय क्षत्रियों का बाहुल्य है, किंतु बहुत समय पूर्व गाजीपुर जिले के तुर्कवलिया गांव से एक सूर्यवंशीय परिवार भी आकर बस गया था। इसी परिवार के ठाकुर श्री गोवर्धन सिंह अपने परिश्रम और बल पौरुष से पर्याप्त भूमि, गोधन, अपने सुख के निवास योग्य आवास के साथ साथ गांव में अच्छा सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी अर्जित कर ली थी। श्री गोवर्धन सिंह के 4 पुत्र हुए, आदित्य सिंह, रामकिशोर सिंह, रामनिहोर सिंह और रामाझा सिंह। चारों भाइयों में ठाकुर रामकिशोर सिंह ही गृहस्थ हुए। ठाकुर रामकिशोर सिंह की साध्वी पत्नी सरूपा के गर्भ से 14 नवंबर 1911 को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बालक गौरवर्ण का, हृष्टपुष्ट और मातृमुखी था। लोक मान्यता के अनुसार मातृमुखी पुत्र और पितृमुखी कन्या भाग्यशाली मानी जाती है। इस अवधारणा के अनुसार घर में सभी आनंद और उल्लास से भर गए कि शिशु की मुखाकृति उसकी मां से मिलती थी। सभी ने यह विश्वास कर लिया कि बालक अत्यंत भाग्यशाली होगा। गृह में सोहर गाने के लिए स्त्रियां एकत्रित हुईं और बारी बारी से शिशु के मुख की ओर देखती रहीं, बार बार यही दोहराती कि वह अपनी माता की प्रतिमूर्ति है। घर में उत्सव जैसा माहौल था। चौपाल में एक बड़ा सा फर्श बिछाया गया। पूरे गांव में आनंदोत्सव की लहर दौड़ गई। द्वार पर बधावे बजने लगे और घर के भीतरी चौक से स्त्रियों के गाने बजाने की मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं। ठाकुर रामकिशोर सिंह अपने छोटे भाई रामाझा सिंह के साथ बधाई देने आने वालों का आत्मीय स्वागत कर रहे थे। रामाझा सिंह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था, मानो उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उत्साह से खिले चेहरे के साथ वह चारों ओर व्यवस्था देखने और मेहमानों की आवभगत में व्यस्त था। ठाकुर रामकिशोर सिंह धीर गंभीर और प्रसन्न चित्त फर्श पर शक्ति उपासना बैठे हुए आने जाने वालों से बातें करते, किसी वयोवृद्ध को आते देखकर उठकर उनका स्वागत करते और सामाजिक परंपरा के अनुसार किसी की पदवंदना करते, किसी को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते। पुत्र जन्म की बधाई देने वाले याचकों को मनमाना दान देकर उन्हें सुप्रसन्न मन संतुष्ट करके ही भेजते। ठाकुर रामकिशोर सिंह ने अपनी सनातन परंपरा के अनुसार इस नवजात शिशु के विविध संस्कार कराए।
इस सुंदर सौम्य गौरवर्ण बालक का नामकरण संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किया गया, जिसके अनुसार इनका नाम सुदर्शन रखा गया। इनके पिता ही क्या, कोई भी नहीं जानता था कि ग्रामीण अंचल में पलने वाला बालक किसी दिन महान प्रतिभा का धनी होगा। सुदर्शन के अतिरिक्त ठाकुर रामकिशोर सिंह को 3 संतानें और हुई, समझ सिंह, राजशेखर तथा एक कन्या जयंती। इनमें राजशेखर और जयंती अल्पकाल में ही दिवंगत हो गए। शक्ति उपासना। ठाकुर रामकिशोर सिंह भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा मां के अनन्य उपासक थे। बिना दुर्गा पाठ किए उनके कंठ से जल भी नहीं उतरता था। चैत्र शुक्ल नवरात्र एवं आश्विन शुक्ल नवरात्र में निष्ठा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ, यज्ञ आदि अनुष्ठान विधि पूर्वक करने के पश्चात अंत में नवमी तिथि को बलि भी अर्पित करते। जब वे पशु बलि के रक्त से अंजलि भरकर यज्ञ कुंड में आहुति देते, उस समय अग्निकुंड से तनिक भी दुर्गंध या धुआं नहीं उठता, मानो घृताहुति ही दी गई हो, ऐसे अग्नि सदा प्रज्वलित रहती। नवमी तिथि को प्रायः उन्हें देवी का आवेश भी आता। ऐसे समय में आसपास के गांव के लोग अपनी आपत्ति, विपत्ति तथा दुहक, क्लेश आदि के निवारण के लिए इनके स्थान पर आकर इनके समक्ष निवेदन करते और इनके द्वारा बताए गए उपायों द्वारा उनके कष्टों का निवारण भी हो जाता। बार जब रामकिशोर सिंह दुर्गा के आवेश में सिर पर उत्तरीय धारण किए, हाथ में खड्ग लिए बैठे थे और उनके चारों ओर देवी की जय जयकार हो रही थी, तब भेल हटा के ही निवासी श्री बद्री तिवारी अपने रुग्ण पुत्र को लाकर इनके चरणों में डालकर उसे आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। तब देवी भाव में आवेशित रामकिशोर ने कहा, अब लाया है इसे, अब कुछ नहीं हो सकता, कल इसी समय इसकी चिता जलेगी। उसी समय मां स्वरूपा ने डरते डरते अपने बालक सुदर्शन को लाकर उनके चरणों में रख दिया, तो शिशु को स्नेह से देखते हुए अनायास खिलखिलाकर हंसते हुए देवी ने कहा, मैं सदा इस शिशु की रक्षा करूंगी। यह मेरी पूजा अर्चना तो नहीं करेगा, किंतु सदा ही मैं इसे साक्षात दर्शन देती रहूंगी। इसे किसी भी निकृष्ट शक्तियों से कोई भय नहीं होगा। डर मत, यह चिरायु होगा। दुर्गा भक्त ठाव रामकिशोर सिंह का अपने ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन पर असीम वात्सल्य था। अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, सदाचारी मनोवृत्ति और तेजस्विता बाल्यकाल से सुदर्शन को अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। पिता इन्हें बहुत छोटी अवस्था में ही अक्षर ज्ञान होने से पहले रक्षा के लिए दुर्गा कवच एवं हनुमान चालीसा रटा दिया था। 6 वर्ष की अवस्था से ही पिता बालक सुदर्शन को अपने समीप पृथक खटोले पर सुलाते थे। जब वे प्रातः 4 बजे उठते तभी बालक को भी उठा देते। शीतकाल में भी कुएं के जल से अपने साथ नहला देते। जब सुदर्शन स्नान करके दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा सुना देते तो पुनः सो जाते। अक्षर ज्ञान होने पर तो प्रतिदिन सुदर्शन सुंदर कांड का पाठ करने लगे। तब पिता अपनी पूजा पर बैठ जाते और 10-11 बजे उठते थे। वात्सल्यवश मां बालक के शीघ्र उठने के पक्ष में नहीं थी। वह चाहती थी जब वह स्वयं स्नान कर ले तब बालक उठे, जिसमें सुविधा से जलपान करा सके, अन्यथा बालक तो प्रातः की रोटी को मध्याह्न में देने पर भी नहीं खाता। सीधे कह देता कि यह तो सड़ी है। रात्रि को पिता सुदर्शन को नित्य ही पौराणिक कथाएं सुनाते, जिन्हें वे बड़े उल्लसित मन से सुनते। जब रामायण का पाठ करते तब पिता का संकेत पाकर सुदर्शन सन्मुख बैठ जाते। भरत चरित, चित्रकूट मिलन प्रसंग पर उनके नेत्र भर आते। सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र पढ़ते सुनते समय वीर रस में भर जाते। उनको यह चरित्र बहुत प्रिय लगता। पिता के तेजस्वी स्वभाव और ओजस्वी वाणी से वही क्या घर के सभी सदस्य और नौकर, हलवाहे और चाचा रामाझा सिंह भी बहुत डरते। सभी उनकी बात को महत्व देते थे। 6-7 वर्ष का बालक सुदर्शन गर्मी की एक रात में अचानक नींद से चौंक कर अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर जैसे किसी को खोज लेना चाहता हो। अपने स्वयं के प्रयत्न में असफल हो उसने अपने समीप सोए पिता को जगाया। बाबू, मुझे अभी किसी ने पुकारा है। इतनी रात को कौन पुकारेगा? सपना देखा होगा, सो जा, कहकर पिता ने करवट बदल ली। नहीं बाबू, मुझे स्वप्न नहीं आया। बालक अपनी उत्सुकता को, जिज्ञासा को नहीं दबा पाया। उसने पिता को पुनः जगाया। बाबू,
किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है, बहुत स्नेह भरे प्यार से पुकारा है बाबू। मैं तो पहली पुकार पर ही जाग गया था, लेकिन उठते उठते पुनः दूसरी पुकार सुनाई पड़ी। यह आवाज पुकार उधर से आई थी, उधर से। बालक ने चारपाई पर बैठे बैठे ही सामने वाले घर की पिछली दीवार की ओर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से संकेत किया। पिता एक बार तो झुंझलाए, किंतु पुत्र की पूरी बात सुनकर उठ खड़े हो गए और बोले, तू यहीं बैठ, मैं देखकर आता हूं। कहते हुए सामने वाले घर की ओर चल दिए। उस समय रात के 2:30-3 बजे होंगे। पिता और चाचा रामाझा सिंह के साथ बालक सुदर्शन घर के बाहर चार दीवारी से घिरे चौक में सोया था। पिता पुत्र के स्वर से चाचा रामाझा सिंह भी जाग गए। बालक को चारपाई पर बैठा देखकर उन्होंने पूछा, कहां हुईली बचवा? चाचा। बालक उछलकर चाचा की गोद में चढ़ गया और गले में बाहें डालते हुए बोला, हमके के बुलावत हुआ, हमको कौन बुलाता है? ये तुमका डरायल बाटा बा? आहा, किसी ने तुमको डराया है क्या? नहीं चाचा, किसी ने मेरा नाम लेकर बड़े प्यार से बुलाया है। मैंने जागने पर दूसरी पुकार भी सुनी है। मुझे किसी ने नहीं डराया। वह बड़ी मीठी आवाज थी। सुदर्शन ने अपनी बात समझानी चाहिए। कहां से पुकारा? भैया कहां गए हैं? चाचा ने उसे हृदय से लगाते हुए सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। ओम। वहां से। सुदर्शन की बात आधी ही हो सकी कि पिता को लौटते देखकर वह चुप हो गया। रामकिशोर सिंह लौटकर अपनी शैया पर बैठे तो सुदर्शन भी चाचा की गोद से उतरकर पिता के अंक में आ बैठा और उत्सुकता से पिता की ओर निहारने लगा। का भैल, क्या हुआ? रामाझा सिंह ने बड़े भाई से पूछा। कौन था? इसे क्यों पुकारा? बालक ने जिधर संकेत दिया उधर तो कोई नहीं है। बालक को स्वप्न में किसी ने पुकारा है अथवा इसे भ्रम हुआ है। रामकिशोर ने भाई को समझाया। नहीं नहीं बाबू, हम जागत रह ली, मैं जगा हुआ था। सुदर्शन ने पुनः समझाने का प्रयास किया। सूत जाए बचवा, कुछ न वाय। बेटा सो जाओ, कुछ नहीं है, पिता ने आज्ञा के स्वर में कहा और पुत्र के लेटते ही उसे चादर ओढ़ाते हुए सिर पर हाथ रख लिया। प्रातः उठकर सुदर्शन ने मां को रात की बात बताई। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता मुझे बता चुके हैं। उनका कहना है कि यह तो कोई देवी मां की अनुकंपा एवं चमत्कार है। हो सकता है कि मां ही तुम्हें पुकारती हो, अतः चिंता जैसी कोई बात नहीं है। तुम भाग्यशाली हो, मां की स्नेह दृष्टि तुम्हारा कल्याण ही करेगी। किंतु मां, वह स्त्री का नहीं अपितु पुरुष का स्वर था और बड़ा मीठा स्नेह से भरा स्वर था। बालक ने दृढ़ता से अपनी बात समझाने की चेष्टा की। अच्छा, तब मैं तुम्हारे पिता से ही पूछूंगी। हो सकता है कि वे कथावा आचार्य श्री पंडित जी से पूछकर बताएं, जिनका द्वार सभी की समस्याओं के समाधान के लिए सदा खुला रहता है। बात को साधारण सी घटना समझकर सब भूल गए, किंतु बात न साधारण थी और न भविष्य में साधारण रही। चौथे दिन पुनः वही 3 बजे के लगभग रात में, क्या है, कौन है, कहता हुआ बालक सुदर्शन चारपाई पर उठकर बैठ गया। वह सिर घुमाकर इधर उधर देखने लगा। जिधर से स्वर आ रहा था उधर चलने को खड़ा ही हुआ कि पिता के बदले आज चाचा जाग गए थे। उन्होंने प्यार से बालक को अपने समीप सुला लिया। प्रातः उठकर बालक ने पुनः अपनी मां से रात वाली मधुर पुकार की चर्चा की। सदा की भांति मां ने समझाने का प्रयास किया। बेटा, तुम्हारे पिता यही कहते हैं कि वात्सल्यमयी मां की असीम कृपा है, तुम पर उन्हीं पर विश्वास है रखो। जगत जननी ही संभालेंगी तुम्हें, अन्यथा यह मधुर स्वर किसका हो सकता है। मां की बात से सुदर्शन का सुकुमार कोमल हृदय समाधान न पा सका। रह रहकर उस मीठी पुकार का मधुर स्नेहिल प्यार भरा स्वर कर्ण कुहरों में गूंज उठता था और वे उस पुकारने वाले के मुख कमल को देखने के लिए अधीर हो उठते। उनके आकुल व्याकुल नेत्र कभी आकाश को देखते तो कभी पृथ्वी को। अनेक बार वह चुपके से उठकर अनुमान से उस दिशा की ओर चल देते जिधर से वह मेघ गंभीर मधुर कोमल स्वर निःसृत होता। जब कोई समाधान नहीं मिल पाता तब धैर्य विचलित होने लगता। बाल मन ही मन रो उठता। कैसे करूं, कहां पाऊं उसे? आत्मीयता भरी पुकार का स्मरण प्राणों को व्याकुल कर देता। अब बालक धीरे धीरे इस मधुर स्वर का अभ्यस्त हो गया।
इसके पश्चात इसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताता। वह जानता था कि इस विषय में वह किसी को नहीं समझा सकेगा। कुछ बड़े होकर एक बार पिता ने ही किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछा था, किंतु वे भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। कालांतर में एक अच्छे संत सुयोग से पधारे और उनसे चर्चा की तो उन्होंने उल्लसित होकर बालक को वक्ष से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, विश्व का कण कण व्याकुल है वत्स, ये हलचल देखते हो ना, ये कोलाहल कुछ पा लेने की ललक लिए जो क्रियाशीलता दिखाई देती है, उसका एक ही अर्थ है, कोई उसे पुकार रहा है, उससे मिले बिना शांति सुख और विश्राम नहीं है पुत्र। मुझे पुकारने वाला कौन है, मुझसे क्या चाहता है वह तो सभी को पुकारता है। संत खुलकर हंस पड़े थे। कोई सुनता कहां है, तुम्हारा परम सौभाग्य कि तुम्हें पुकार सुनाई दी। इस पुकार को, स्वर को स्मरण रखो। पुकारने वाला कौन है, यही तो बस जानना है। लोग उसे छोड़कर व्यर्थ की वस्तुओं में खोजने में दौड़ रहे हैं। खोज सब उसी को रहे हैं, किंतु विपरीत दिशा में। कोई कोई ही गंतव्य का अवलंबन कर पाते हैं। तुम भी उसे जानो, बस चलते रहो, वह स्वयं संभाल लेगा। संत जैसे आए थे वैसे ही प्रसन्न मन से बालक की मनःस्थिति देखकर अपने आप में खोए से उठकर चल दिए। प्रश्न का समाधान तो उस दिन भी नहीं हो सका, किंतु उपाय क्या था? केवल स्मरण रखने को ही संत ने कहा था, किंतु वह तो चाहकर भी उस स्वर के अपनत्व को, मधुरता को, उस मीठी पुकार को कहां एक क्षण भी भूल पाता है। सोचता है जननी भी पुकारती है उसे, पिता की अधिकार और ममत्वपूर्ण पुकार भी सुनता है, चाचा की स्नेह विगलित पुकार, मित्रों की, छोटे भाई की, बड़ों की, अपनों की, पराइयों की और जीवन में यायावर रहकर जगत की ढेर सारी पुकारें सुनी हैं, किंतु उस स्वर की, उस मीठी पुकार की समता जो मन प्राणों को रस में डुबो देती है, उसकी समता कहीं नहीं पा सका। इस पुकार ने शैशव में ही उसे सदा के लिए गंभीर और एकांत प्रिय बना दिया। अनुत्तरित प्रश्न। सुदर्शन की मुखाकृति मां जैसी गौर एवं सौम्य थी, पर स्वभाव से पिता जैसे मितभाषी, गंभीर एवं शांत प्रकृति के थे। सात्विक विचार, आस्तिक मति, सबके प्रति समान व्यवहार, अकलुष आचरण और निःस्पृह जीवन परंपरा से प्राप्त थे। अतः दैहिक और मानसिक सुख दुहक शांत भाव से भीतर ही भीतर सह लेते। सत्य प्रेमी, तितिक्षापूर्ण जीवन और मितभाषी होने के कारण उनके अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते। अपने पिता से श्री रामचरितमानस सुनते रहते और उन्होंने बहुत सी चौपाइयां कंठस्थ भी करा दी थीं, जिन्हें सोते समय सुनाया करते। एक दिन उन्होंने पढ़ा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। पढ़कर कंठस्थ करके कुछ एक एक कर समझने का प्रयास करने लगे और अर्थ स्पष्ट न होने से पिता से पूछा, बाबू, रामायण में लिखा है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इसका यही अर्थ हुआ ना कि श्री राम जी सर्वत्र व्याप्त हैं। जब सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं राम जी ही हैं, तब हम आप सब कहां हैं? जो कुछ दिखाई दे रहा है वह और आप, मैं। पिता ने एक बार सस्मित दृष्टि उठाकर पुत्र की ओर देखा और मन ही मन बालक की उचित जिज्ञासा देखकर उसकी विवेकपूर्ण परिपक्व बुद्धि निहारकर हृदय में प्रसन्नता हुई, किंतु बोले कुछ नहीं, अपने नाम जप में लगे रहे। पिता की मूक दृष्टि से सहमकर सुदर्शन अपने प्रश्न की व्याख्या करते करते चुप हो गया। प्रश्न ऐसा नहीं था कि बालमानस स्वयं सुलझा सके। बालक असमंजस में पड़ गया। उसने पुनः प्रश्न करना चाहा। बाबू, पिता ने उसकी भगवद आस्था देखकर समझाना चाहा। बचवा, चुप रहा छोट बाटा, ना समझ पैबा। बच्चा चुप हो जाओ, अभी छोटे हो, नहीं समझ पाओगे। भगवान का आश्रय लो, बड़े होकर सब स्वयं समझ जाओगे। बालक चुप तो हो गया, किंतु उत्तर पाने की जिज्ञासा शांत न हो सकी। शैशव काल में ऐसी ही जिज्ञासा पुनः हो गई। जब बालक सुदर्शन पिता की आराध्या मां दुर्गा की अष्टभुजा का दर्शन कर रहा था, खड्ग, कृपाण आदि आयुधों को देखकर सोचने लगा कि मां तो सर्वशक्तिशाली हैं, इनकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है, तब इतने आयुध क्यों लिए हैं? वह एकटक उन्हें निहार रहा था, तभी पिता आ गए। पिता के आते ही बालक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा,
ये देवी भगवती दुर्गा इतने हथियार क्यों लिए रहती हैं? वे चोरों को, दुष्टों को मार क्यों नहीं देती हैं? पिताजी ने पुनः डांट दिया, भगवती मां तुझसे पूछकर काम करेंगी ना? पिताजी से डर तो लगता ही था, अतः पुनः चुप हो गए, किंतु प्रश्न नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कुछ बड़े होकर कई विद्वानों और महात्माओं से पूछा। केवल एक भगवदाश्रय संत ने समझाया, यह जगत रामलीला है वत्स, यदि रावण न बने तो क्या रामलीला होगी? सुदर्शन सोचने लगे, सचमुच तब रामलीला कैसे होगी? फिर रावण बनेगा, उसे तो राम जी को भला बुरा कहना ही पड़ेगा, इसमें उसका क्या दोष और अपराध? बौद्धिक रूप से तब समझ में आया, सब जगत रामलीला ही तो है। ऐसी रामलीला जिसे श्री राम ही संचालित कर रहे हैं, तब इसे जीवन में समझना ही चाहिए। गोवंश से अनुराग। प्रश्न तो उस दिन का भी समाप्त नहीं हुआ था जिस दिन पिता ने किसी अशिष्ट व्यवहार पर नाराज होकर उसके चाचा को थप्पड़ मारा था, जिस समय वे गाय को सानी दे रहे थे। बालक सुदर्शन का अपने चाचा रामाझा सिंह से बड़ा प्रेम था, उसे गायों से भी स्नेह था। वह एक मुट्ठी घास गाय के मुख में देता हुआ उनका नाम ले लेकर सहलाता, पुकारता, पुनः बछड़ों के साथ खेलता, उनका नाम पूछता हुआ चाचा के संग बात कर रहा था कि तड़ाक की आवाज के साथ पिता के स्वर की गर्जना भी सुनाई दी। पिता का ऐसा कड़ा स्वर बालक ने जीवन में पहली बार सुना था। वह सहम कर एक खंभे की ओट में हो गया। उसी समय क्षण भर में जो आश्चर्य घटित हुआ, उसने सुदर्शन को तत्काल तो कर्तव्य विमूढ़ किंतु जीवन भर के लिए गो प्रेमी बना दिया। थप्पड़ मारकर रामकिशोर सिंह अभी ठीक से हाथ भी नहीं हटा पाए कि 3 न 4 गाय ने झटके से अपने बंधन तोड़ा लिए और रामकिशोर सिंह की ओर झपट पड़ी। सुदर्शन के चाचा मल्ल थे, शरीर से सुदृढ़ एवं फुर्तीले। उन्होंने विद्युत गति से अपने बड़े भाई को सिर से ऊपर तक उठाया और दौड़कर भूसे की कोठरी में डालकर द्वार बाहर से बंद करके वहीं खड़े हो गए। गायें फुफकारती हुई क्रोध में भरकर बार बार भूसे की कोठरी की ओर झपटती और चाचा रामाझा सिंह उन्हें नाम ले लेकर सहलाते, फुसलाते और उन पर हाथ फेरते हुए, समझाने का प्रयास करते हुए पैर छूते। बड़ी देर में कठिनाई से वे गायों को शांत कर सके, गायों की संभाल करते हुए उन्हें उनके स्थानों पर बांध सके। इसके पश्चात कोठरी खोलकर हाथ जोड़कर भाई से बोले, भैया, मैं कैसा भी बड़ा अपराध कर बैठूं, पर इन गायों के सामने मुझे मत मारना। ये पशु तो कुछ समझते नहीं, आज अनर्थ होते होते बच गया। ये सब एक साथ आप पर आक्रमण कर बैठती तो मैं भौजी को क्या मुख दिखाता। सुदर्शन गाय का स्नेह और बालक के प्रति उनकी आत्मीयता समझ गए। वैसे ही सदा स्वयं गायों को सहलाते, दुलारते, पुचकारते रहते, किंतु पिता का थप्पड़ नहीं समझ पाए। रात को देर से पिता को चाचा से कहते सुना, भगवान ने बल दिया है तो झुककर चलना सीखो, सदाचार को कठोरता से निभाना चाहिए, किसी का उपहास मत करो। कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो चला और उनका हाथ चाचा के गालों को सहला रहा था। प्यार से चाचा भी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए पैरों पर पड़ गए थे। चाचा को क्यों मारा बाबू ने? सुदर्शन ने मां से पूछा। बेटा, सदाचार की शिक्षा देने के लिए, समाज में मर्यादा से रखने के लिए और अपने बल पौरुष पर किसी का उपहास न करने को समझाया। इसी से अपने पड़ोसी रामवीर की शिकायत पर ताड़ना दी थी। इसी प्रताड़ना से चाचा रामाघ्या सिंह न्याय और नीति के पथ पर चलना सीख गए। उन्हें अपने भाई पर गर्व था कि वे मुझे सुधारने के लिए ही करते हैं, अन्यथा उनका असीम भातृ प्रेम, दुलार मुझे सदा से प्राप्त होता रहा है। नाड़ी, ज्ञान। कभी कभी सुदर्शन अपने पिता के मित्र बद्री तिवारी की दुकान पर जा बैठते और उन्हें रोगियों की नाड़ी देखकर रोग का निदान करना, पुड़िया बांधकर दवा देना, रोगी को पथ्य बताना आदि कार्य चुपचाप देखा करते। एक बार जब कोई रोगी दुकान पर नहीं था तो सुदर्शन ने वैद्य जी से पूछा, बड़े बाबू, हाथ पकड़कर आप कैसे जान लेते हैं कि इसे कौन सा रोग है? तुम सीखोगे बचवा? वृद्ध वैद्य जी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, अवश्य सीखूंगा। क्या आप मुझे सिखा देंगे? उत्साह से सुदर्शन ने प्रश्न किया। हाँ, अवश्य। इधर आकर मेरे पास बैठो। कहते हुए वैद्य जी ने हाथ बढ़ाकर सुदर्शन को अपने समीप खींच लिया। उन्होंने अपने हाथ की नाड़ी पर बालक की कोमल अंगुलियां रखीं।
कुछ उछल्लत है, सुदर्शन ने आश्चर्य सहित चकित स्वर में कहा। यही नाड़ी है बचवा। वे नाड़ी की सम विषमादि गतियां समझाने लगे। सुदर्शन अब नित्य ही निश्चित समय पर वैद्य जी के यहां नाड़ी विज्ञान और रोग निदान सीखने लगे। घर आकर वे कभी छोटे भाई की, कभी मां की और कभी चाचा की नाड़ी पर अंगुलियां रखकर उसकी चाल गतिविधि समझने का प्रयत्न करते। इस प्रकार धीरे धीरे वायु, पित्त, कफ के वेग एवं उनका मंद रूप और उनकी दवाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। भेलहट्टा में शिक्षा का कोई प्रबंध न होने के कारण पिता ने इन्हें समीप के गांव की ग्रामीण पाठशाला में, जहां अलफ बे से पढ़ाया जाता था, प्रवेश दिलाया। वहां उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती। पढ़ने की ललक होने से सुदर्शन मनोयोग से अपना पाठ याद कर लेता। अभी वे कक्षा 2 में ही पहुंच सके थे कि घर पर अनायास चाचा रामझा सिंह का देहांत हो गया। तो मित्रों, यह था श्री चक्रचरितम की इस अद्भुत यात्रा का एक और अध्याय, जहां भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिक अनुभूति का संगम हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आने वाले अध्यायों में हम और गहराई से इस दिव्य कथा के रहस्यों को जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रेरित करती है कि हम और भी बेहतर सामग्री आपके लिए लेकर आएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले अध्यायों को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलते हैं एक और दिव्य अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।